नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज क्षमता का सदुपयोग और प्रौद्योगिकी के उपयोग से जीवन में सुगमता लाना विषय पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 67.96% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। राज्य सरकार ने रांची में G20 बैठक के सफल आयोजन के लिए 5 वरीय पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। और JSSC ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का जारी किया परिणाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना विषय पर बजट बाद वेबिनार को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे। वेबिनार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली विशिष्टताओं और डिजी लॉकर एंटिटी, नेशनल डेटा गवर्नेंस, फिनटेक सर्विसेज, मिशन कर्मयोगी, ई कोड्स, 5G सहित अन्य से संबंधित 5 घोषणाओं पर भी चर्चा होगी। राज्य सरकार उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और नागरिक समुदायों के हितधारक और विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों का सरकार जवाब देगी। इससे पहले कल राज्यपाल CP राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम द्वारा सदन में एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR पेश की गई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 10 से 23 दिसंबर तक आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान 9 विभागों के संबंधित विषयों पर कार्रवाई को लेकर कदम उठाए गए हैं। हालांकि एक भी आश्वासन फिलहाल पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो सका है। रामगढ़ विधानसभा के कल हुए उपचुनाव में 67.96% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें 66.79% पुरुषों और 69.19% महिलाओं ने वोट डाले। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने बताया कि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई। मतदान के बाद मतदान केंद्रों से सभी सील बंद EVM को रामगढ़ कॉलेज परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मतगणना 2 फरवरी को होगी। राज्य भर के चिकित्सक कल कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान OPD सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने चिकित्सकों पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में यह निर्णय लिया है। गढ़वा में एक चिकित्सक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के बाद कल राजधानी रांची के बरियातू स्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल कुमार के आवास में घुसकर उन पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। लोहरदगा जिले में छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में इस योजना को लेकर जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। स्थानीय कलाकार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस योजना की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ माता की प्रथम 2 पुत्रियों को दे होगी। सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी किशोरियों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक बालिका को कक्षा 8वीं में 2500 रूपए, कक्षा 10वीं में 5000 रूपए, कक्षा 11वीं में 5000 रूपए, कक्षा 12वीं में 5000 रूपए और 18 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत एक मुश्त 20,000 रूपए की राशि उसके बैंक खाते में दी जाएगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य सरकार ने राजधानी रांची में 2-3 मार्च को आयोजित होने वाली G20 बैठक के सफल आयोजन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 वरीय पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राहुल पुरवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, मनीष रंजन को कार्यक्रम स्थल, KN झा और उमाशंकर सिंह को यातायात और रांची जिला प्रशासन के साथ समन्वय, विशाल सागर की टीम को अगुवाई करने वाले अधिकारियों के साथ समन्वय और पतरातू रिजॉर्ट में होने वाले कार्यक्रम के लिए अमिताभ कौशल अपनी टीम को लीड करते हुए व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का परिणाम जारी कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में 270 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय में 3 मार्च को होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने राजधानी रांची के कांके स्थित झारखंड ग्रामीण बैंक की शाखा में 35,50,000 रुपए के बैंक लोन फर्जीवाड़े में तत्कालीन कैशियर इंदुभूषण सिंह, ऋषि रंजन और मिथिलेश कुमार सिंह को 3-3 वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया है। 17 वर्ष पुराने इस मामले में अन्य 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक फरार है। राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को निलंबित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनके विभिन्न ठिकानों पर की गई छापेमारी और हिरासत में लिए जाने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। 23 फरवरी को हिरासत में लिए जाने की तारीख से अगले आदेश तक के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। वीरेंद्र राम से ईडी की पूछताछ कल भी हुई। इधर उनके साथ नजदीकी संबंधों को लेकर विभाग के ही सहायक अभियंता राम पुकार राम के ठिकानों पर ईडी ने कल छापेमारी की और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। वीरेंद्र राम के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने और टेंडर मैनेज करने का आरोप है। कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा की ममता कुमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गढ़वा जिले में डायन बिसाही के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र स्थित वृंदा गांव से 1,1200 लीटर से ज्यादा स्पिरिट जब्त की गई। इसका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में किया जाना था। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के मरचा मोड़ के पास वन विभाग ने एक ट्रक से 60 पीस साल बोटा बरामद किया है। बोकारो जिले को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल आगाज हुआ। इसके तहत 4500 फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रशिक्षित किया गया। गुमला के उपायुक्त ने श्रम विभाग की बैठक कर अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर श्रम संबंधी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। दुमका में छात्र चेतना संगठन का 25वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में संताल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के साथ पड़ोसी राज्यों के हजारों युवा शामिल हुए। मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में और न्यूनतम 10.5 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में दर्ज किया गया। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए हुए मतदान और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से संबंधित खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर का शीर्षक है 65,000 शिक्षक कर्मियों को मिलेगा EPF और पेंशन। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है वीरेंद्र राम निलंबित, एक और इंजीनियर हिरासत में। दैनिक भास्कर ने बिना पद आरयू द्वारा 36 कर्मियों को स्थायी करने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने रांची के डॉक्टर अंचल कुमार पर जानलेवा हमले की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सीबीआई हिरासत से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज क्षमता का सदुपयोग और प्रौद्योगिकी के उपयोग से जीवन में सुगमता लाना विषय पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 67.96% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। राज्य सरकार ने रांची में G20 बैठक के सफल आयोजन के लिए 5 वरीय पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी।
और जेएसएससी ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का जारी किया परिणाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।